सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सबको पता होगा 2011 में एक नया टेस्ट शुरू हुआ था जो यूपीएससी में क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के हैं, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और हमें पास होने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें वी हैव टू स्कोर 33%, ठीक है। यानी कि अगर हम 27 क्वेश्चन सही कर देते हैं 80 में से, और यहाँ पे सही का मतलब ये नहीं है कि 27 सही करके 10 गलत कर दो, यानी कि 27 ओनली 27 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें उनमें सही हो तो हमारा ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, पर जितना करना है वो सही करना है, ये बात ध्यान रखना। ये एक वो एग्ज़ाम है जो आजकल यूपीएससी वाले बच्चों के लिए एक परेशानी बना हुआ है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हर बार जब रिज़ल्ट देखते हैं, जब स्कोर कार्ड जारी होता है, जो जीएस में पास हो जाते हैं, जीएस क्वालिफाई कर जाते हैं, पर यहाँ पे आगे सी सेट में आगे फंस जाते हैं। और ज़्यादा नहीं है, 2 नंबर 4 नंबर, कुछ तो पॉइंट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो जिससे कि इसमें ना अटको, हो सकता है आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी हो, मेंस की भी तैयारी अच्छी हो, और आप सी सेट में 2-4 क्वेश्चन के लिए फंस जा रहे हो, तो इस चीज़ से बचने के लिए अभी आज क्या डेट है, 26 अप्रैल 25, और मेंस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होना है, 25 मई 2025, ठीक है। अभी एग्जैक्टली 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इस 1 मंथ में थोड़ा थोड़ा सा करके भी अगर आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे, इतना भर कर लो कि आप वहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कराओ, जिसमें से 2-4 अगर गलत भी हो गए तो भी आपके 27 तक बात बन जाए, तो भी आपका आराम से ये पार हो जाएगा। लेकिन जो करके आओ उसको सही से करके आओ। तो इस जर्नी में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, और हम कोशिश करेंगे कि सी सेट में आए हुए PYQ को हम रिवाइज करें, ठीक है। तो देखते हैं इस सीरीज में हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल रिवाइज ऑल द PYQ जो कि 2011 से 24 के बीच में है, सॉरी ये 2024 है, इट इज 2024, ठीक है। 2011 से 24 के बीच में आए हैं। रिवाइज ऑल द रिलेटेड कंसेप्ट, अभी वो टाइम नहीं बचा है कि हम पहले कंसेप्ट समझें फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उनके रिलेटेड कंसेप्ट भी वहीं पे देखते रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो फॉर्मूले मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपको याद करने पड़े, जो फॉर्मूले हमें याद करने होंगे वो हम बता देंगे। क्योंकि होता क्या है कि जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने का, याद करने का, कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। ऐसे में अगर 100-150 फॉर्मूले आपको सी सेट के लिए सिर्फ पढ़ने पड़ रहे हैं तो फिर चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, फिर जीएस में कहीं ना कहीं हमको नुकसान उठाना पड़ता है। और ये आपका एसएससी का पेपर तो है नहीं कि आपको बहुत जल्दी से करना है, नहीं तो मेरिट में नहीं आ पाओगे, आपको 33% स्कोर करना है। गलती से भी उस एसएससी वाली भीड़ में मत पहुंच जाना कि वहाँ से आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं कितनी जल्दी होगा, आपको वैसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आराम से करो, फॉर्मूला लगा के कर लो चाहे, पर सही कर लो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को सिंपली सोल्व करें, ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में रखने की ज़रूरत ना पड़े, बस ये समझने में होती कैसे है, ठीक है। अच्छा, हमको पास होने के लिए यहाँ पे 27 क्वेश्चन करने हैं लगभग, और इन 27 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन अकेले नंबर सिस्टम में से आ जाते हैं, या तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हम अपना ये जो कोर्स है यहाँ इसको शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद हम उसके PYQ सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, आप सबको आई होप ये चीज़ें वैसे पता होंगी, पर फिर भी एक बार रिकैप ले लेते हैं। नंबर सिस्टम, ये एक नंबर लाइन है और इस पे नंबर फैले हुए हैं, यहाँ पे 0 है और इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 ऐसे, और इधर निगेटिव नंबर है -1 -2, ठीक है। अब ये देखते हैं हम ये नंबर, इनको हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, हम इनको क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। बस यही देखना है इसमें। सबसे पहला नेचुरल नंबर, यहाँ 1 से शुरू करके जितने भी पॉजिटिव साइड में नंबर हैं उन सब नंबरों को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको डिनोट करते हैं N से, क्लियर। दूसरा आता है फिर वोल नंबर। इन नेचुरल नंबर में ही अगर 0 को भी हम साथ में ले लें, यहाँ से शुरू कर दें, 0 को भी साथ में ले लें, तो इनको बोल देते हैं वोल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये 1 2 3 ऐसे पूरे नंबर हैं, ये इनके बीच में हम पॉइंटों में नहीं ले रहे हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं पे 1.5 भी आता है ना, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो ये प्रॉपर नंबर है 1 2 3, ये नेचुरल और वो नंबर है, समझिए बात। तो ये 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है।
कोई भी डेसिमल वाला या फ्रैक्शन वाला नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नहीं होगा। थर्ड वन इज द इंटीजर। जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे हैं, टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो एंड टू द राइट ऑफ जीरो, सब के सब क्या है, इंटीजर, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, ये तीनों क्लियर है। तो इस नंबर लाइन पे आने वाले सभी नंबरों को हम इन तीन तरह से डिफाइन करते हैं। ये जो डॉट लगी है, ये बात मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ये जो डॉट लगी है ये हमेशा 3 लगानी है। इसका मतलब होता है जहाँ भी 3 डॉट लगी है उनकी इन्फिनिटी तक। ऐसे कभी कभी बच्चे फ्लो में 1 2 3 ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं। सही तरीका जो है वो है कि 3 डॉट लगाओ, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये सिंपल था। अभी जो नंबर है, ओड नंबर, इवन नंबर, ये जो हमने पहले नंबर डिफाइन करे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन्हीं को हम अलग तरह से कैसे नाम दे सकते हैं वो देखेंगे। ये कोई अलग नंबर नहीं है, ये उन्हीं में से लिए गए हैं। तो ओड नंबर जो होते हैं, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो नंबर लाइन पे 1 से शुरू करके अल्टरनेट जो नंबर होगा 1 3 5 7 9, वो सब क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। और इनको डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूले से 2n+1। ठीक है, और यहाँ पे n है कोई भी होल नंबर। ठीक है, n की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, एक खास बात ओड नंबर की कि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई 2 से डिवाइड? इसका फॉर्मेट है 2n+1। 2n+1 जब हम इसको 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n+1/2। तो आप देख सकते हो 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। इवन नंबर, इन्हीं के बीच में जो नंबर बच गए हैं, या फिर कहें 2 से स्टार्ट करके और अल्टरनेट नंबर 2 4 6 8 10, ये सब नंबर क्या होंगे, इवन नंबर, और इनका फॉर्मेट होता है 2n। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो n यहाँ पे वोल नंबर नहीं है, n है यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से शुरू है मतलब। और इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले सकते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, इनको ऐसे ही मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जो नंबर डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो एक और अपने आप से ही बस डिवाइड हो सके, जैसे कि 13 19, ये 1 से ही डिवाइड हो सकता है या खुद से, ये भी। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक बात और है जो आप नोट भी कर सकते हो कहीं, कि 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, क्योंकि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 और 2 से बस, यानी कि 1 से और इट सेल्फ से। बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सब 2 से डिवाइड होते हैं, हमने यहाँ पे देखा था, तो वो प्राइम नहीं होंगे क्योंकि उनका एक 2 भी फैक्टर हुआ ना। तो 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। हैविंग फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक और खुद से अलग अगर कोई भी एक फैक्टर है तो वो कंपोजिट कहलाएगा। जैसे अगर 4 की हम बात करें तो ये डिवाइड होता है 1 2 और 4 से। तो 1 और 4 तक तो ठीक था, 1 से और इटसेल्फ से, बट ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है इसकी वजह से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि एक वर्ड होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जो हैं वो होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमने 2 नंबर लिए हमने 12 एंड 13। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में क्या कोई भी कॉमन फैक्टर है, कोई भी एक कॉमन ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो एक्सेप्ट 1? नहीं। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो इस पेयर को हम कहेंगे को प्राइम नंबर या फिर को प्राइम पेयर। ठीक है, और 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, जैसे कि 2 3 3 4 6 7 19 20, वो हमेशा को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को कोई एक सिंगल डिजिट डिवाइड नहीं कर सकती उनके अलावा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे बहुत तरह के सवाल आते हैं, तो इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। एक रैशनल नंबर होने के लिए ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन क्या क्या है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4/5 p/q की फॉर्म में है, p क्या है 4 है और q क्या है 5 है, q 5 है। q नॉट इक्वल टू 0, भाई q 5 है तो 0 तो नहीं है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। p एंड q शुड बी इंटीजर, 4 एंड 5 दोनों इंटीजर है, गुड। p एंड q शुड बी को प्राइम। को प्राइम अभी हमने पढ़ा कि उसका कोई भी 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं होगा। क्या 4 एंड 5 का अदर फैक्टर है? नहीं।
और वैसे भी ये कंसेक्यूटिव नंबर है, हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। तो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल। अगर ये यहाँ पे ये लिखा होता 8/10 तो क्या अब ये रैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि 8 और 10 को प्राइम नहीं है, इनका एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2। तो इसको 2 से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे डिवाइड करके 4/5। अब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्या हो अगर हम इसको और डिवाइड करके 4/5 को, अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा ना। अगर कोई 0.8 लिख दे और फिर कहे क्या ये प्राइम नंबर रैशनल नंबर है, 0.8 लिख दिया, वो पूछे क्या ये रैशनल नंबर है, तो इसको पहचानने का तरीका है, इन केस ऑफ डेसिमल नंबर इट शुड बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे ये और लिखा हुआ है, या तो वो टर्मिनेट हो, जैसे टर्मिनेट हो गया, रुक गया है, या फिर वो रिपीट हो। रिपीट का मतलब क्या है भाई, जैसे 10/3 लिखा है, इसको डिवाइड करते हैं हम तो क्या आता है, 3.333 ऐसे आता है ना। और कोई हमें इसकी जगह डायरेक्ट ऐसा ना करके और ऐसे दे दे लिख के, भाई एक टर्म है 3.333 ऐसे लिखा हुआ है, तो अब ये क्या है, रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, जब ये रिपीट होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 3.3 बार, जिसके ऊपर बार लगा होगा वो पूरा रिपीट करेगा। अगर 3.32 बार लिखा होगा तो इसका मतलब 3.3232 ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है, तो या तो टर्मिनेट हो, रुक जाए, या रिपीट हो, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, रैशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि जब पॉइंट होगा, टर्मिनेट होगा, जैसे 0.8 लिखा हुआ है, तो इसको हम आसानी से p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ गया, 8/10 लिखा है, 8/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 4/5। अगर रिपीटिंग है, जैसे 3.3 बार है, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, जल्दी से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, याद रखने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन वैसे उस पर आते हैं, जल्दी से मैं एक बार उस मेथड को बता दे रहा हूँ, उस पर भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिपीटिंग है, यही नंबर है, इसको हम ले लेते हैं x = 3.3 बार। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3333। ठीक है, तो जब जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x = 33.3 बार। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 9x, इधर आ जाएगा 30। भाई पॉइंट के बाद बार की डिजिट तो पूरी कैंसिल होगी, 33 में से 3 माइनस करना है, 30 बचा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 30/9। उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ गया, 10/3। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। अच्छा, जब हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हम इतना टाइम तो नहीं देंगे, थोड़ा डायरेक्ट समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे x = 3.3 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे बार कितने के ऊपर है, एक के ऊपर है, तो नीचे लिख देंगे सीधा 9, यानी कि एक के ऊपर बार है, यानी कि 10 आ गया, 10 में से 1 माइनस करके 9। 2 के ऊपर बार होता है तो 100 में से 1 माइनस करके 99 ऐसे, और ऊपर लिख देंगे 3.3 बार अगर लिखा है तो 33 में से 3 माइनस करेंगे तो 30 लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और दिखा देता हूँ दूसरे डिजिट को लेके। अगर ऐसे लिखा हुआ है 6.5 बार और इसका आंसर लिखना है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 9, ऊपर लिखेंगे 65 में से, पॉइंट को भूल के 65 में से 6 माइनस करना है, तो क्या आया 59। तो यही क्या है, समझ गया था, गॉट इट। इरेशनल नंबर, इसकी क्या कंडीशन है भाई, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रुके और ना ही रिपीट करे। ऐसा कब होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है √2। जब हम √2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, पूरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आती है इस तरह 1.414। यहाँ तक हमें दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है, शायद 4 के बाद दोबारा 4 आ रहा है, लेकिन बाद में आता है फिर 2, फिर 1 आएगा, फिर भी कोई बात नहीं दिख रही, फिर 3, तो हमें कहीं भी ना तो रिपीट होता दिख रहा ना रुकता हुआ दिख रहा, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा इसी के साथ मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, पाई वाला कंसेप्ट, कि पाई रेशनल है या रेशनल, क्योंकि एक जगह तो कहीं कहीं भी तो पाई लिखा होता है और कहीं हमें वैल्यू पता है 22/7। तो इसका क्या केस है, 22/7 की अगर हम बात करें तो रैशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर है और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बात है पाई की, जब 22/7 रैशनल है तो पाई रैशनल क्यों है, पाई रैशनल है तो हमें पता है क्यों है। तो देखो भाई, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की वैल्यू कैसे निकाली गई, कि जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, हमने क्या किया कि इसका सरकमफ्रेंस मेजर किया,
किसी भी मेजरिंग टेप से हम सरकमफ्रेंस मेजर कर सकते हैं। आप खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं जब कभी समय मिले, अभी नहीं करना है, अभी 1 महीना बचा है आपके पास। इसका हमने सरकमफ्रेंस मेजर किया और सपोज ये आया सी। अब हमने इसका डायमीटर मेजर किया, ये आया डी। तो जब हमने सी रेशो डी निकाला तो वो हर बार हर सर्कल के लिए उसकी वैल्यू जो आई उसको हमने पाई का नाम दिया, और उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू थी 3, मतलब जो हम ये लिखते हैं ना वो उस 3.141592, मतलब ये ऐसे आई और ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही ये रिपीट हो रही थी। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3. तो यहाँ से हमने इसकी अप्रोक्स वैल्यू कहीं कहीं पे हम 3.14 भी लिख देते हैं, 3.2/7 भी लिख देते हैं, तो ये सब अप्रोक्स वैल्यू है। तो पाई की जब बात करें, जब क्वेश्चन में पाई दे रखा हो स्पेशली, तो वो क्या होगा, इरेशनल। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू ये है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो पाई क्या है, इरेशनल। अच्छा, यहीं से इसका फॉर्मूला भी बना था, क्योंकि ये जो आया ये पाई है, तो C/D क्या हुआ, पाई। C/D क्या हुआ, पाई। और D क्या होता है, 2 पाई, सॉरी D क्या होता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और इक्वल टू क्या है, पाई। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आया, 2πr, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका इरेशनल नंबर। एक कंसेप्ट और बचा है छोटा सा, फ्रैक्शन। हमारे पास 2 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। 2 तरह के कैसे भाई, एक तो वो जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, डाउन वाले को, नीचे वाले को, ठीक है। और एक वो जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर वाले से छोटा हो। तो जिसमें बड़ा होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसमें छोटा होगा उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे। प्रॉपर तो ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम क्यों दिया गया, इम्प्रॉपर कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 3/2 लिखा हुआ है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जो ये 3/2 लिखा हुआ है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से बड़ा है ना, तो 1 से छोटा आएगा। क्योंकि इसको अभी हम और सिंपल कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 1 होल 1/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन आया, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन जो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हम और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात ओल्ड समझ लीजिए या लिख लीजिए, ये छोटी सी बात है, ये काम आएगी, कि जब भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन हो और दोनों का डिफरेंस सेम हो, जैसे 3/10 4/11, तो दोनों में इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे इसका न्यूमरेटर क्या है, 4 है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बात बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम अपने क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करके देखते हैं जो हमारे PYQ पहले आए हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये CSAT 2016 में आया था। अ क्लास स्टार्ट एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2 to 7 PM। 11 बजे क्लास शुरू होती है और 2:27 पे वो क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं एक बार, 11 बजे शुरू हुई कोई क्लास और 2:27 पे ख़त्म, ठीक है। 4 पीरियड ऑफ इक्वल ड्यूरेशन हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटरवल। 4 पीरियड हुए इक्वल ड्यूरेशन के। आफ्टर एवरी पीरियड 5 मिनट का रेस्ट हुआ और एग्जैक्ट ड्यूरेशन ईच पीरियड की हमें बतानी है। तो सभी चीज़ें बाद में मिनट में हैं, आंसर भी मिनट में। तो पहले हम इनको मिनट में देख लेते हैं कि कितनी मिनट का टोटल सेशन हुआ। तो 11 बजे से 2:27 तक क्या कितना सेशन हुआ, 3 घंटे 27 मिनट का। यहाँ तक क्लियर है, 3 घंटे 27 मिनट का हुआ। 3 घंटों को अगर हम मिनट में चेंज करें तो क्या आएगा, 180 मिनट आएगा, सिंपल। और 27 तो मिनट ही हैं, तो टोटल क्या हुआ, सेशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या हुआ, 207 मिनट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अब देखो 4 पीरियड हुए, जब भी ऐसा कुछ होगा, जैसे फर्स्ट पीरियड, फिर ब्रेक, सेकंड पीरियड ब्रेक, थर्ड पीरियड ब्रेक, फोर्थ पीरियड, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही इंटरवल हुए। पीरियड 4 हैं तो इंटरवल 3 होंगे, ना कि 4। यहाँ पे बहुत बार गलती हो जाती है। तो जब 3 ही पीरियड हुए और हर 3 इंटरवल हुए और सभी इंटरवल 5-5 मिनट के थे, तो टोटल इंटरवल जो मतलब बीच में हुआ उनका ड्यूरेशन कितना हुआ, 15 मिनट। तो यानी कि 207 मिनट का टोटल सेशन था, जिनमें 15 मिनट इंटरवल चला। तो पीरियड की ड्यूरेशन कितनी बची, इसको लिख देते हैं PD, पीरियड ड्यूरेशन। ये कितनी बची, 207 - 15, जो कि आता है हमारा 192 मिनट।
इतनी मिनट में पीरियड हुए। और कितने पीरियड हुए? 4, इक्वल ड्यूरेशन के हुए। तो ड्यूरेशन ऑफ वन पीरियड क्या आ जाएगी? 192/4 यानी कि 48 मिनट। ठीक है, अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। 48 मिनट कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप आराम से करो, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद हैं उनसे करो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अ पर्सन ए, 2016 का ये क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेटर। एक सीढ़ी है, उसके पहले स्टेप पे वो खड़ा है। मैं सीढ़ी जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज़ बतानी पड़ेगी आपको। उसके फर्स्ट स्टेप पे वो बंदा खड़ा हुआ है। इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप्स ही रीच एग्जैक्टली इन द मिडल स्टेप, हाउ मेनी स्टेप डज लेडर है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे? पहले स्टेप पे वो खड़ा है, 4 स्टेप और चलेगा, 4 स्टेप और चलेगा, 4 यहाँ पे चला 4 स्टेप, और ये मिडिल में पहुंच गया तो टोटल 5 स्टेप हो गए। तो टोटल स्टेप पूछे हैं ऊपर तक, तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में? 5 × 2, आंसर क्या आ जाता है? 10। यहाँ टिक लगा देंगे, पर ये गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं। देखो 4 स्टेप चल के वो मिडिल में पहुंचा, और ये मिडिल स्टेप है। अगर ये मिडिल स्टेप है तो ये मिडिल कब होगा? देखो नंबर लाइन में जब हमने बात की थी, तो जब नंबर्स इवन हो, जैसे अगर कहीं पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका कोई भी सिंगल मिड पॉइंट नहीं होगा, इसके 2 मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, 3 और 4। बट अगर कहीं पे लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 3। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो सिंगल मिड पॉइंट सिर्फ किस केस में होता है? जब टोटल चीजें ओड हो, तभी एक सिंगल मिड पॉइंट आ पाता है। या फिर इवन नंबर में अगर मिड पॉइंट आएगा फिर वो पॉइंट्स में आएगा, 3.5। ठीक है, और जहां पे हम नेचुरल नंबर या फिर किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो पॉइंट में नहीं जा सकती, तो वहां पे सिंगल मिड पॉइंट सिर्फ तब आएगा जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ओड हो। ठीक है, ये समझ रहे हो बात? इतनी ही डिजिट इधर, इतनी ही डिजिट इधर। ठीक है, तो जब ये 5th जो स्टेप है ये मिडिल में है, तो इसके नीचे कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। तो इसके ऊपर भी कितने स्टेप्स होने चाहिए? 4 स्टेप्स होने चाहिए। और एक ये मिडिल वाला है, तो टोटल स्टेप्स कितने हुए? 4 + 1 + 4 यानी कि 9। समझ गया? तो ऑप्शन क्या हुआ? देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर ऑन द ट्री एंड सम बीज आर हावरिंग ऑन इट। कुछ फूल हैं, उनके ऊपर कुछ तितलियाँ गए हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। इफ़ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, हर फूल पे एक मक्खी बैठती है तो एक मक्खी बच जाती है। तो यहाँ पे ऐसे मान लो आप, जितने फूल हैं मक्खियाँ उनसे एक ज़्यादा है। अगर फूल x हैं तो मक्खियाँ x + 1 है। ठीक है, फूल x हैं तो मक्खियाँ x + 1 है। ये फ्लावर है, ये बीज है। अगली लाइन क्या बोली? इफ़ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, अगर हर फूल पे 2 मक्खी बैठती हैं तो एक फूल बच जाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखो ये तो जान गए आप, जितने फूल हैं मक्खियाँ उनसे ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। ऑप्शन में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ फ्लावर एंड बीज आर। तो फ्लावर का नंबर पहले है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि देखो फ्लावर का नंबर पहले है, बीज का बाद में है, और फ्लावर से बीज एक ज़्यादा है। तो देखो इनमें तो 2 का डिफरेंस है, 2 बीज ज़्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें 1 का डिफरेंस है, लेकिन फ्लावर ज़्यादा दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें फ्लावर और बीज का रेस मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो सही है, क्योंकि एक बीज ज़्यादा हो रही है, तो इट में भी। और इसमें एक फूल ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, बीज ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये है। उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे 3 फूल दिए हैं और 4 मक्खियाँ हैं, अगर हर फूल पे एक मक्खी बैठेगी तो एक मक्खी ऑब्वियस सी बात है बच जाएगी। हर फूल पे 2 मक्खी बैठेंगी तो 2 फूलों पे 4 मक्खी बैठ जाएंगी, एक फूल बच जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिंस विद और एंड विद 0। कितने नंबर होंगे 100 से 300 के बीच में जो 2 से शुरू हो या 2 से खत्म? देखते हैं। पहले हम सीरीज लेंगे 100 से 199 तक। ठीक है, इसमें देखते हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से शुरू हो या 2 से खत्म हो। ठीक है, तो पहले तो ये वाले नंबर आ जाते हैं इसमें। कौन से? 102, 112, 122, कहाँ तक आएंगे ये? 192 तक। ठीक है, और ये कितने होंगे टोटल नंबर? ये 10 होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, ये टोटल नंबर कितने हैं? ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 10 हैं ये। आप गिनोगे ना, या ऐसे देख लीजिए। देखो 1 2
ऐसे 9 तक है और एक ही नंबर था, तो ये टोटल 10 नंबर है बेसिकली। और कहाँ मिलेंगे हमें, जो 2 से शुरू हो या 2 से ख़त्म हो, वो मिलेंगे इस लाइन में 100 से 199 तक। 2 से शुरू होने वाला कोई भी नंबर नहीं होगा और 2 से ख़त्म होने वाले सारे नंबर हम देख चुके हैं। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 10 ही हैं। अब हमारे पास जो नंबर बचे वो क्या है, 200 से 300, 200 से 300, इसके बीच में देखते हैं। अच्छा देखो, इसके बीच में एक बात तो सिंपल है कि 200 से 299 तक सारे नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने हुए यहाँ पे, 100। और जब हमने सारे नंबर ले ही लिए हैं तो 2 बार तो हम नहीं लेंगे। जैसे मान लो 212 आएगा तो ये 2 पे ख़त्म है, तो इसको दो बार थोड़ी लेंगे, इसको तो ले चुके हैं ना। तो इसके सारे नंबर आ चुके हैं, 100 हैं और 10 वहाँ पे थे, तो टोटल नंबर कितने हुए, प्लस कर दो 110। आंसर क्या होगा, आगे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज यूनिट प्लेस। अब की बार पूछा है 99 से लेके 1000 तक कितने ऐसे नंबर होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ठीक है, तो पहले की तरह ही बना लेते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होगा, पहले 99 से 199 तक, 200 से 299 तक, 300 से, ऐसे चलता जाएगा ये भाई, ज़्यादा डिजिट है ना, चलता जाएगा 399। और ये ऐसे कहाँ तक चलेगा, 900 से 999 या फिर 1000 तक लिख देते हैं, 1000 तक। ठीक है, अब इनमें से किसी एक सीरीज़ को पहले पकड़ लेते हैं ये चेक करने के लिए एक में कितने हैं। 99 से 199 तक अगर हम चेक करें तो 8 किसके एंड में आएगा। जैसे अभी हमने 2 का देखा था वैसे इसका देख लेते हैं। एक तो 108 के एंड में, 118 के एंड में, 128 के एंड में, ऐसे ऐसे 198 तक आएगा। और ये कितने होते हैं, अभी अभी हमने देखा था ये कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, ये कितने, 10 होते हैं। क्या और कोई नंबर है ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, नहीं। तो इस सीरीज में 10 बार 8 यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 10 ही बार आएगा, सब में 10 बार आएगा। अच्छा, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं किसमें, जब एक सीरीज आएगी यहाँ पे 800 से 899 में। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें सिर्फ जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ 8 आ रहा है और उसका इसने कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, तो इसमें भी वो 10 ही बार आएगा। तो सब में वो 10 बार आ रहा है। तो हमें सीरीज गिननी है कितनी है, 1 2 3, ऐसे ही कितनी सीरीज है, 9 सीरीज है। ठीक है, तो 9 में 10 बार आ रहा है, तो टोटल कितनी बार हुआ, 9 × 10, यानी कि 90 टाइम्स यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ठीक। 6 boy ABCDEF play game of card, each has pack of 10 cards। 6 बच्चे हैं जो कार्ड से खेल रहे हैं, सबके पास 10 कार्ड का एक पैक है। अब इसने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं कि एफ ने बोरो किया, ए को दिया। ऐसे में बोरो वगैरह में क्या करना है, लिख लेना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। और साइकिल बना लोगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, ABCDE एंड F। अब देखते हैं भाई क्या खेल है। पहली लाइन है, F बोरो 2 कार्ड्स फ्रॉम A। F ने A से 2 कार्ड लिए, यानी कि F के पास +2 हुए और A के पास -2 हुए। अच्छा, इन सब के पास 10 कार्ड हैं ऑलरेडी, वो बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ छोटा छोटा से यहाँ पे, इनके पास सबके 10 कार्ड है। पेपर में इस बात को बिना लिखे भी काम चल जाएगा, याद भी रख सकते हो, लेकिन ये +2 -2 लिख लेना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। और लिखोगे तो 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, आराम से आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। F ने बोरो किए 2 कार्ड फ्रॉम A एंड गिव 5 कार्ड टू C। 5 कार्ड इसने C को दिए, तो -5 और C के पास +5। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। Who in turn gives 3 to B। तो C ने उसके बदले में 3 कार्ड B को दिए, तो -3 हो गए इसके पास +3 हो गए। B ने 6 कार्ड D को दिए, तो B के पास -6 और D के पास +6, और D ने 1 कार्ड E के पास किया, -1 +1। अब यहाँ पे बस ये लिख लो कि किसके पास कितने कार्ड हैं, आपका क्वेश्चन हो चुका है। A के पास कितने कार्ड हैं, 10 - 2 कितना होता है, 8। B के पास कितने कार्ड हैं, +3 - 6 तो -3 और 10 कार्ड थे तो 7। C के पास कितने कार्ड हैं, +5 - 3 यानी कि 2 और 10 ये थे तो 12। D के पास +6 - 1 +5 यानी कि और 10 ये थे तो 15 कार्ड। E के पास कितने कार्ड हैं, इसको तो 1 ही मिला है, इसके पास कितने हो गए, 11 कार्ड हो गए। F के पास कितने कार्ड हैं, -5 + 2 तो -3 हो जाएगा, 7 कार्ड।
ये कॉन्फ़िगरेशन है फाइनल। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाय डी एंड ई, यानी कि डी और ई पे मिला के जितने कार्ड हैं उतने ही कार्ड इन तीन कॉन्फ़िगरेशन किसी बचे हुए तीन पे हैं। अब वे बचे हुए तीन हमें ढूंढने हैं कौन कौन है, ठीक है, क्योंकि डी और ई को अगर हम हटा दें तो 4 लोग बचते हैं। हमें ये देखना है कौन से तीन है। पहले तो ये देखते हैं डी और ई के पास कितने कार्ड हैं। डी के पास कितने हैं, 15 हैं। ई के पास कितने हैं, 11 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 26। अब ये देख लो आप कि ए बी सी और एफ में से किन तीन के पास 26 है मिला के। ए के पास 8 है, बी के पास 7 है, सी के पास 12 है और एफ के पास 7 है। इनमें से किन तीन को मिला के 26 होता है, ये बस चेक करना है। क्वेश्चन हो गया। 8 7 15 और 12 27। एक एक कम करना है, 12 7 19 और 7 26। इन तीन का देखो कॉन्फ़िगरेशन 26 बैठ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक है। तो इतना सही था। 1-2 मिनट ही लगती है, सिंपली आराम से क्वेश्चन को करो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। देखो ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि 1 से शुरू होंगे, 1 के बाद क्या है, अदर देन 1, ये भी बोल दिया 1 नहीं है और नेचुरल नंबर है, तो यानी कि 2 3 4 इनमें से कुछ हैं ऐसे। y इज ग्रेटर देन x, ये भी बोल दिया कि y ग्रेटर देन x है, यानी कि अगर मिनिमम x 2 भी है तो y को 3 होना पड़ेगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें लार्जेस्ट है। तो देखो भाई पहला जो ऑप्शन है ना, इनको अच्छे से समझ लो। पहला ऑप्शन है x इंटू वाई। x इंटू वाई कुछ भी हो सकता है, हमें ये देखना है क्या और की वैल्यू क्या है। दूसरा ऑप्शन है x बाई वाई। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे, और y तो वैसे भी x से बड़ा है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है, स्मॉलर देन 1। ये है y बाई एक्स। जब हम y को x से डिवाइड करेंगे तो ये बात तो कंफर्म है कि y से छोटा ही आंसर आएगा। भाई डिवाइड करके नंबर छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता ना। और x प्लस वाई, इसको थोड़ा देख लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स वाई। अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये बनेगा x बाई एक्स वाई प्लस वाई बाई वाई बाई, सॉरी वाई बाई एक्स वाई। डिवाइड करूँगा एक्स एक्स कर, ये बचेगा 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स। दोनों एक से बड़े हैं तो दोनों की वैल्यू 0 मतलब 1 से छोटी आ जाएगी, तो काफ़ी छोटी डिजिट बनेगी, यानी कि स्मॉलर देन 2 बनेगी, स्मॉलर देन 2 बनेगी। और सॉरी यहाँ पे ये भी साइन स्मॉलर देन वाई, स्मॉलर देन का आएगा, ठीक है, स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट यही है, क्योंकि देखो x और y 2 या उससे बड़े हैं, तो अगर सिंपलेस्ट x को 2 और y को 3 भी मानते हैं तब भी 6 आ रहा है, और ये 1 से ही छोटा है, ये y से भी छोटा आएगा, ठीक है। और ये तो कितना भी बड़ा हो जाए तो 2 से छोटा ही रहेगा। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू किसकी हुई, एक्स वाई की। आंसर क्या हुआ आपका, ए। नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीजर 1 to 1000। ये जैसे हमने 8 वाले का निकाला था वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, पर इसमें इसने पूछा है नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये ऐसे नहीं पूछा कि 5 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आया है। तो सीरीज तो वैसी ही बनेगी, पर उसमें 99 से था, इसमें 1 से। तो एक तो 1 से 1 2 3 यहाँ से बनेगी पहली तो 99 तक, फिर 100 से 199 तक, ऐसे ऐसे सीरीज बनेगी इसकी। 900 से इसको 1000 लिख देते हैं, ठीक है। 10 सीरीज बनेगी इसकी टोटल, ठीक है। अब एक सीरीज में कितनी बार 5 आएगा ये हम चेक कर लेते हैं। एक फिर से वही बात हमारी, एक तो 5 वहीं पे आएगा, 5 15 25 95, ये कितनी बार होता है, 10 बार होता है। पर इस बात में ये ध्यान रखें कि 55 में 2 5 आते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस और कर देंगे, तो ये कितनी बार 5 आया, 11 बार, ठीक है। दूसरा, जब ये वाली सीरीज आएगी 50 51 59 तक, तो इसमें भी 10 बार 5 आया, लेकिन इसमें 55 वाली टर्म को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हम ऊपर कंसिडर कर चुके हैं। तो कितनी बार आया, 9 बार 5 आया। तो 11 बार यहाँ आया, 9 बार यहाँ आया, तो टोटल कितनी बार आया, 20 बार। तो 20 बार क्या आया, 5 आया। तो सब में 20 बार 5 आया, सब में 20 बार 5 आया, एक्सेप्ट जो ये सीरीज आएगी। इस बार तो 5 काउंट करने हैं ना हमें, तो 5 तो इसमें भर भर के हैं ना, और सब में 20 बार आया। यानी कि यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, 9 सीरीज में तो 20 बार 5 आया। 10 सीरीज है ना टोटल,
एक सीरीज बच गई है ये वाली, इसमें काउंट करने कितने 5 आएंगे। तो ये तो हो गए 180, 180 5 तो यहीं पे हो गए। इसमें गिनती कर लेते हैं। तो 500 से 599 तक 105 तो यही हो गए, 500 से 599 तक 500, 501 में, 502 में, सब में आ गए, तो 100 तो यही हो गए। उसके बाद अगर इस 5 को हम हटा दें तो बाकी तो ये नॉर्मल सीरीज की तरह है, और नॉर्मल सीरीज के हिसाब से इसमें कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। तो इसमें कितने हुए 120 5, और ये कितने थे 180। तो टोटल 5 कितने होंगे, 180 प्लस 120 कितने होंगे बताइए, 300। 300 बार 5 आया, आंसर क्या हुआ बी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, x या तो ग्रेटर है या इक्वल है 25 के, ओके। y इज लेस देन और इक्वल टू 40, ओके। अब इसने कंडीशन दी है कि कौन सी सेटिस्फाई होगी, x इज ग्रेटर देन y, नहीं ये जरूरी नहीं है, मतलब मे और मे नोट भी, क्योंकि अगर x 25 से बड़ा होना चाहिए, तो मान लो x 100 हो जाए, y 35 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन x 25 और y 40 हो, ये फॉल्स होगी। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। y माइनस एक्स ग्रेटर देन 50, y में से जब x को माइनस करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 15 आएगा। देख लेते हैं, y माइनस एक्स, जब इसकी वैल्यू 40 लें और उसकी 25 लें तब तो ये ट्रू है, 40 माइनस 25, तब भी ये ट्रू नहीं है, सॉरी, तब आया 15, एग्जैक्टली 15 आया, और इसने बोला ग्रेटर देन 15 होगा, इक्वल टू बोला ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, y माइनस एक्स हमने निकाला, उसने बोला था ग्रेटर देन 15, इसने बोला लेस देन या इक्वल टू, तो इक्वल टू वाली बात तो भाई ठीक हो जा रही है, लेस देन वाली बात चेक कर लेते हैं। अगर y माइनस एक्स, इसको ध्यान से समझेंगे, y माइनस एक्स 15 आ रहा है और y की वैल्यू हमने 40 ली है, x की 25 ली है, अब y की वैल्यू 40 से घट सकती है, बढ़ नहीं सकती, और x की वैल्यू 25 से बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। तो प्लस वाली क्वांटिटी अगर घटाएंगे और माइनस वाली बढ़ाएंगे तो आंसर घट ही सकता है, बढ़ तो नहीं सकता। तो ये बात ट्रू हो गई कि या तो कम होगा या इक्वल टू 15 होगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, y x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 65, x प्लस वाई इक्वल टू या ग्रेटर होंगे 65 के, इक्वल टू तक तो ठीक था, x प्लस वाई 65 आ जाएगा जब हम 25 और 40 वैल्यू लेंगे, पर हमेशा ग्रेटर होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 26 भी ले सकते हैं और y की वैल्यू 20 भी हो सकती है, क्योंकि 40 से छोटा होना चाहिए, कितना भी छोटा हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 ही आएगी, तो ये भी ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या हुआ सी, y माइनस एक्स। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय सेम क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, एक फ्रैक्शन है x बाई वाई और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम क्वांटिटी से बढ़ा दिया गया है, यानी कि x प्लस टी और y प्लस टी। अब ये बोल रहा है, और ये t 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, ये बोल रहा है रिजल्टिंग फंक्शन क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए y माइनस एक्स लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब y बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा y प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी, y प्लस टी माइनस एक्स माइनस टी, टी से टी कैंसिल, तो y माइनस एक्स, यानी कि डिफरेंस सेम है। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जब हमने रिकैप किया था कि जब डिफरेंस सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका न्यूमरेटर है x, इसका न्यूमरेटर है x प्लस टी, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन से ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ मिलेगा, लेस देन ओरिजिनल फंक्शन नो, ग्रेटर देन ओरिजिनल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन यस, ऑलवेज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन नो, सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो क्लेम कर दिया, ठीक है। तो आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक पी क्यू आर एस नेचुरल नंबर है, ओके, एक इक्वेशन दी गई है p माइनस 2016 किसके इक्वल है, q प्लस 2017 इक्वल टू है r माइनस 2018 इक्वल टू है s प्लस 2000। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वैसे तो हम इसका आंसर डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा होगा, इसने पूछा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, इन सब की क्वांटिटी सब बराबर है भाई, जितनी ये है उतनी ही ये है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है ना, सारी बराबर है,
तो इनको बराबर रखने के लिए जिस क्वांटिटी में से सबसे ज़्यादा डिजिट माइनस करी जा रही होगी वही सबसे बड़ी होगी, और सबसे ज़्यादा डिजिट माइनस की जा रही है इसमें से, तो आंसर क्या होगा, आर होगा। पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको ये होगा कैसे। इस पूरी डिजिट को के इक्वल रख देंगे। अब सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, p माइनस 2016 इक्वल्स टू के, तो p हो जाएगा k प्लस 2016, ऐसे ही q हो जाएगा k माइनस 2017, r हो जाएगा k माइनस 2018, और s हो जाएगा k माइनस 2000, k प्लस 2018, k माइनस 2019। ठीक है, तो अब यहाँ देखो k तो सब में सेम है, तो निगेटिव वाली तो छोटी रहेंगी, k में से निगेटिव हो रहा है, इनको तो छोड़ देते हैं। पॉजिटिव वाली बड़ी होंगी, तो जिसमें इसमें 2016 प्लस हो रहे हैं, इसमें 2018 प्लस हो रहे हैं, तो ये बड़ी होगी, तो आर, फाइनल आंसर क्या होगा, आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटीजर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100? 1 और 100 के बीच में कितने इंटीजर हैं विच हैव 4 एज अ डिजिट, जिनके पास 4 डिजिट के रूप में है बट नॉट डिविजिबल बाई 4, पर 4 से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो देखते हैं भाई कितने हैं। अच्छा, 1 से 100 के बीच में पूछा है, सबसे पहले हम 4 निकाल लेते हैं कितने हैं इसमें, मतलब ऐसे डिजिट जिनमें 4 आते हो। ये हमने अभी अभी सीखा है। एक तो भाई 4, 14, 24, इस वाली सीरीज में आएंगे, 34, 44, कहाँ तक आएंगे, 94 तक, और ये कितनी होंगी, 10 होंगे। उससे अलावा किस में आएंगे, 40, 41, 49 तक। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, फिर से 10 होंगे, पर इसमें हम 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 44 यहाँ पे भी काउंट हो चुका है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए जिसमें 4 आ रहे हैं, 19 डिजिट। अब ये देखना है कि जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम एक काम करेंगे, वो निकाल लेंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं। और वे कौन कौन से हैं, देखो 4 डिवाइड होता है, तो जो 14 आता है, 4 और 14 में 10 का डिफरेंस है, और 10 डिवाइड नहीं होता 4 से, तो 14 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। बट 4 और 24 में 20 का डिफरेंस है, और 20 डिवाइड होता है, तो 24 भी डिवाइड होगा। यानी कि 4 के केस में 4, 24, 44, 64 ऐसे अल्टरनेट नंबर डिविजिबल हैं। तो कौन कौन से डिविजिबल हैं, 4 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, 44 डिविजिबल है, एंड 64, 84 ये डिविजिबल है। ये कितने नंबर हुए, 5 नंबर। ठीक है बच्चों, इस लाइन में कितने नंबर डिविजिबल है, 40 डिविजिबल है, 44 और 48, बट यहाँ पे 44 नहीं लेंगे क्योंकि उसे हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। तो यहाँ कितने डिविजिबल हैं, 2 नंबर हैं, तो 5 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, तो टोटल 7 डिविजिबल हैं, और टोटल नंबर आए थे 19। तो नॉट डिविजिबल नंबर कितने होंगे, 19 माइनस 7 यानी कि 12। आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था, सीसेट 2017 में आया था। देयर आर 3 पिलर्स XYZ ऑफ डिफरेंट हाइट, और 3 स्पाइडर्स हैं ABC। स्टार्ट क्लाइम ऑन द पिलर साइमल्टेनियसली, तीनों एक साथ पिलर पे चढ़ना शुरू करते हैं। इन वन चांस ए क्लाइम 6 सेंटीमीटर ऑन X, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। ए जो है वो कितना क्लाइम करता है, ए क्लाइम्स, क्लाइम को हम ऐसे दिखाएंगे, क्लाइम्स 6 सेंटीमीटर एंड स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर, नीचे आता है 1 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल स्टेप साइज क्या हुआ उसका, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है एक बार में। ऐसे ही बी 7 सेंटीमीटर चढ़ेगा और स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर, तो टोटल स्टेप साइज कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली सी 6.5 सेंटीमीटर चढ़ेगा, स्टेप डाउन आया 2 सेंटीमीटर, स्टेप साइज हुआ 4.5 सेंटीमीटर। अब तीनों ने एक साथ चढ़ना शुरू किया, एंड ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांस, सारे 40 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, 40 बार ऊपर चढ़ रहे हैं टॉप ऑफ द पिलर। तो हाईएस्ट होता नहीं है शॉर्टेस्ट पिलर की, तो हमें यहाँ पे तीनों की हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो जिसका स्टेप साइज सबसे कम है और वो भी उतने ही चांसेस में चढ़ रहा है, यानी कि उसकी हाइट सबसे कम होगी। स्टेप साइज सबसे कम किसका है, इसका है, तो हम इसकी हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो भाई एक बार में स्टेप साइज है 4 और 40 अटैम्प्ट हैं, तो 40 × 4 ये आ गया 160। ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। शुक्र है यहाँ पे आंसर में 160 नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि देखो 40 अटैम्प्ट में, ये तो बात सही है, 40 अटैम्प्ट में 160 सेंटीमीटर चढ़ेगा वो, पर यहाँ दिक्कत क्या है, देखो आप 39 स्टेप देखो, 39 स्टेप में वो कितना चढ़ेगा, 39 स्टेप में चढ़ेगा वो 156 सेंटीमीटर। और जब 156 सेंटीमीटर उसके हो जाएंगे, तब वो जब 40th अटैम्प्ट मारेगा, 40th अटैम्प्ट करेगा, तो उसमें वो 4 नहीं सीधा 7 सेंटीमीटर गया ना,
क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि 40th अटेम्प्ट में तो ऊपर पहुंच जा रहे हैं ना, तो इसमें 7 प्लस हो जाएंगे सीधा 163 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा निकालना होता तो हम इसको करते, मैं बता देता हूँ फिर 20 को ये क्या आएगा। देखो 5 सेंटीमीटर था, 40 चांसेस हैं, 40 इंटू 50 200 होता है। 39 अटैम्प्ट में कितना जाएगा 195, और 40th अटैम्प्ट में कितना जाएगा 6 ऐड कर दो 201 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा इन चीज़ों का एक तरीका और भी होता है, वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको। 40 इंटू 4 क्या ये आ गया, और इसमें ये जो डाउन वाला है ना उसको प्लस कर दो। जैसे 160 आया था तो 3 को प्लस कर दो 163, और इसमें 1 को प्लस कर दो 200 में 200। वो उतना ज़्यादा नहीं सोचना, इतना कौन याद रखेगा वहाँ पे, आप बस सिंपल चीज़ें सीखो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है। अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ ड्राइड वेल 4.5 मीटर, एक 4.5 मीटर का वेल है, तो कितनी डेप्थ है उसकी 4.5 मीटर। एवरी टाइम फ्रॉग जंप्स अप 30 सेंटीमीटर, जंप अप कितना कर रहा है 30 सेंटीमीटर, और स्लाइड डाउन कितना हो जा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो स्टेप साइज कितना आया उसका 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में, सबसे पहला काम क्या होगा डेप्थ को सेंटीमीटर में लिखो, ये होगी 450 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि कितने अटैम्प्ट्स में वो बाहर आ जाएगा। एक तरीका तो ये जल्दी से लोग कर देते हैं 450, और एक बार में 15 सेंटीमीटर चल रहा है तो 30 अटैम्प्ट में आ जाएगा, पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जैसे हमने वहाँ सीखा था उसी की तरह दिखाते हैं। 28 अटैम्प्ट अगर इसके होंगे और एक में 15 सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये कितना पहुँचेगा 420 सेंटीमीटर ये चढ़ चुका होगा 28 अटैम्प्ट में। और जब ये 29th अटैम्प्ट लेगा तो 420 में 30 प्लस करने हैं, तो क्या आ जाएगा 450, और 450 ही हाइट है, यानी कि ये टॉप पे पहुंच जाएगा। तो 29th अटैम्प्ट में ही ये पहुंच जाएगा, आंसर हुआ 20। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी करा भी था प्रैक्टिस में, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। ये एक रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, 1.272727 ऐसे लिखा हुआ है, और ये पूछ रहा है इसकी इक्विवेलेंट बताओ। अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर ऐसे लिखा हो 1.27 के ऊपर बार, तो 2 के ऊपर बार है तो नीचे डायरेक्टली क्या लिख देंगे 100 माइनस 1 99, और नोमिनेटर में क्या लिख देंगे 127 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 120। आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड हो सकता है 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 3, अभी भी 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 14/11। ठीक है, अच्छा फिर भी किसी को डाउट हो तो ये बता भी देता हूँ। अभी हमने एक किया भी था, x इक्वल टू 1.2727 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, 127.2727 ऐसे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 99x इक्वल्स टू 126, और फिर से वही 126 डिवाइड बाई 99, सोल्व करके आ जाएगा 14/11। ठीक है, तो ये आज आपके 15 PYQ थे, बाकी के हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों।